कर दो। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड नीरज कुमार, कृष्ण, रूपम, गुलफाम, वेरी गुड। कल हमने यहाँ पर लास्ट में कंक्लूड किया था कोलोकेशन वाला पॉइंट। कोलोकेशन वाले पॉइंट को फिर से समझते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे दो वर्ड्स जिनको साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे दो वर्ड जिनको साथ में यूज किया जाता है वो क्या होते हैं, कोलोकेशन होते हैं। क्लियर? क्यों साथ में यूज किया जाता है? क्योंकि इंग्लिश के नेटिव स्पीकर ने उन दो वर्ड्स को साथ में यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो वर्ड्स वैसे ही यूज होना स्टार्ट हो गए। अब जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे कोलोकेशंस होंगे, जैसे मैंने फास्ट फूड का बताया, जैसे मैंने राम लीला का बताया, ऐसे बहुत सारे होंगे। आप उनमें से कोई भी एक जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम ये कोलोकेशन है ऐसा, जैसे हम बोलते हैं बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं, है ना, जंगली पशु नहीं बोलते हम, है ना, क्या बोलते हैं, जंगली जानवर। वैसे ही बहुत सारे कोलोकेशन हम डे टू डे लाइफ में, ठीक है, डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं। तो आपके माइंड में भी कोई भी ऐसा आ रहा हो कोलोकेशन, तो आप मुझे कमेंट करें ताकि उससे आपके माइंड में ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कोल माने टुगेदर, लोका का मतलब होता है टू प्लेस। कोल माने टुगेदर, लोका मतलब क्या होता है, टू प्लेस। खान पान, वेरी गुड। वेशभूषा, वेरी गुड। मिथिलेश, वेरी गुड। हाँ सारांश बिल्कुल ठीक है। ब्लंडर तो अपने आप में ही बिग होता है सारांश। पेट पूजा, वेरी गुड। अब अपन किसी अंग्रेज को बोले फॉर, देखो जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो उससे हम इतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि उसके फ्लोज को हम नहीं समझ पाते हैं और ना हमें वो फ्लो लगता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पेट पूजा बोलते हैं, अगर अब अंग्रेज को, कोई भी अंग्रेज है जिसको जिसको उनको हिंदी सीखनी है, तो वो क्या सीखेगा? पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है आरती करना, ठीक है, भगवान को नमन करना, प्रसाद चढ़ाना, ये होता है। और पेट की हम पूजा थोड़ी करते हैं, पेट में तो हम खाते हैं। अगर हम इसको किसी अंग्रेज को हमें एक्सप्लेन करना पड़े तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। छठ पूजा है, वेरी गुड, आज तो छठ पूजा है, समझ में आया। तो वेस्ट, अब हमें तो पेट पूजा अजीब नहीं लग रहा क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं पेट पूजा, इसलिए हमें अजीब नहीं लग रहा। लेकिन जो इंसान जिसने हिंदी नहीं सीखी है, अगर इस वर्ड को सीखेगा तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो वैसे ही इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स ने जिन दो वर्ड्स को साथ में यूज करना स्टार्ट कर दिया, वो क्या हो गया? कोलोकेशन हो गया। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है हिमांशु। हाँ करवाऊंगी ना भारती, बिल्कुल करवाऊंगी बच्चे। और जो जो आपके माइंड में कोलोकेशंस के जो भी वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे आप मुझे सेंड करते रहे। ठीक है?
थॉट प्रोसेस बिल्कुल ठीक है नीरज कुमार। अब देखो यहाँ से ये चीज़ समझनी है कि कोलोकेशन क्या होता है। जिन दो वर्ड्स को इंग्लिश के नेटिव स्पीकर ने साथ में यूज़ करना स्टार्ट किया तो उसी से वो लैंग्वेज में साथ में यूज़ होना स्टार्ट हो गए। उनके पीछे ग्रामर का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन उनको साथ में यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर हमें ग्रामर पे, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड करनी है तो वो हमें उनको साथ में यूज़ करना होगा। वो क्या है? कोलोकेशंस है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन बच्चों को जो आज के दिन भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का अपना एक अलग मज़ा होता है जब बाकी दुनिया एंजॉय कर रही है, खेल रही है या किसी भी तरह से सेलिब्रेट कर रही है और आप पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ में आप खुद को ऐसा फील करोगे, खुद में ऐसा फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे। कैसा? अच्छा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, मैं अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर रहा हूँ ताकि आगे की पूजा, आगे के सेलिब्रेशन मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ। क्योंकि छठ पूजा हो, दिवाली हो, होली हो, हर त्यौहार हर साल आते हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम हर साल नहीं आएगा, और आएगा तो भी आप हर साल नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम को लास्ट मानते हुए जो ये सोचता है कि हाँ ये लास्ट एग्ज़ाम है मेरा और इसी में मुझे अच्छा करना है, और छठ पूजा, दिवाली, होली, रक्षाबंधन ये मैं अगले साल मनाऊंगा, वो बच्चा बहुत आए। चाहे शादियाँ हों, चाहे त्यौहार हो, ठीक है। त्यौहार को चाहे हम 1 घंटा दें, चाहे हम 4 दिन दें, चाहे हम 10 दिन दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब है ना, आप 4th क्वेश्चन करना ही करना है उससे, और आपको फर्स्ट भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से एग्जाम में ग्रामर, जो स्पॉटिंग एरर में भी क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं। इसको तो नाम चेंज के लिए टेक्निकल पे बात कर लो संजय। सही बात है, बिल्कुल सही बात है मिथिलेश। आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न एंड योर थॉट्स एंड योर एफर्ट्स, वेरी गुड। ब्यूटी, तुम ये क्वेश्चन गलत कैसे कर सकती हो बच्चे? तुम तो काफी टाइम से पढ़ रही हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है। ब्यूटी बच्चे कैसे हुआ ये ध्यान से देखो। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना। इफ यू प्रीफर माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्रीफर के केस में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। प्रीफर अपने आप में से, अपने आप में 2 चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट करने की बात करता है, पहली चीज, ठीक है। अब प्रीफर के केस में जब प्रेफरेंस किसके बीच में हो? नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में और जेरेंड के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड। तो हम प्रीफर के साथ में यूज करते हैं टू। क्या यूज करते हैं प्रीफर के साथ में? टू, राइट। ये आप बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ से आपको एग्जाम में एरर जरूर मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ माउंटेन्स क्या है? पहाड़। माउंटेन्स क्या है स्टूडेंट? नाउन। डेजर्ट्स क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर 2 चीजों में से एक को प्रेफर करने की बात कर रहा है। किसको? 2 में से एक को। इफ यू प्रेफर माउंटेन्स टू डेजर्ट्स, अगर आप डेजर्ट्स और माउंटेन्स में से माउंटेन्स को प्रेफर करते हो तो यहाँ पर सिंपली क्या आना चाहिए? टू। अगर यहाँ पर नाउन है, अगर यहाँ पर प्रोनाउन है, जैसे आई प्रीफर यू टू हिम, यानी कि उसमें से और तुम में से मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा। आई प्रेफर यू टू हिम। टू ही यूज करना है, ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या आएगा? टू।
फिर जेरेंट की बात करें, आई प्रिफर, मैं प्रीफर करता हूं वॉकिंग, आई प्रिफर वॉकिंग टू रनिंग, रनिंग और वॉकिंग में मैं वॉकिंग प्रीफर करता हूं, तो आई प्रिफर वॉकिंग टू रनिंग। क्लियर, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम टू के अलावा क्या कुछ और आ ही नहीं सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल आ सकता है। कब आएगा? जब प्रीफर के केस में टू की जगह रादर देन भी आता है, वो तब आता है जब इन्फिनेटिव की बात होती है। किसकी? इन्फिनेटिव। जैसे जेरेंट क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब फर्स्ट या सिर्फ वर्ब फर्स्ट। जैसे आई प्रीफर टू वॉक rather than run। समझ में आया? क्लियर हुआ कि जब प्रेफरेंस किसकी हो, नाउन, प्रोनाउन और जेरेंट में से हो तो हम टू लेते हैं। जब इन्फिनेटिव होता है, यार देखो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, यहाँ वर्ब फर्स्ट है ना, तो उस केस में क्या आता है? रादर देन आता है। क्लियर है ये चीज? अब आप सभी जो भी समझ में आ रहा है, जैसे रूपम ने बहुत अच्छा भेजा, आई प्रीफर टी टू कॉफी, है ना, तो टी भी नाउन है, कॉफी भी नाउन है ना, तो टू आ गया। फिर हिमांशु ने भेजा आई प्रीफर बैडमिंटन टू क्रिकेट, बहुत अच्छी बात है, आई बैडमिंटन भी नाउन है, क्रिकेट भी नाउन है। मिथिलेश ने भेजा है आई प्रीफर टू रीड रादर देन स्लीप, बहुत अच्छा है कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा सोने की बजाय। तो टू रीड है तो यहाँ क्या आ गया? टू रीड और स्लीप इन्फिनेटिव है तो क्या यूज किया है? रादर देन। अगर यहाँ पर होता आई प्रीफर रीडिंग टू स्लीपिंग, अगर यहाँ रीडिंग होता तो क्या लेते? टू, लेकिन टू रीड है तो क्या आएगा? रादर देन। वेरी गुड। सारांश ने भेजा आई प्रेफर टू स्टडी रादर देन एंजॉय, वेरी गुड सारांश, बहुत अच्छा बच्चे, सारांश जैन, वेरी गुड। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ योर स्पिरिट और ऑफ एडवेंचर गेट्स द बेटर ऑफ यू, फिलिंग द ब्लैंक, द फेरी टू द सुंदर बंस। सुंदर बंस की फेरी, ठीक है। तो मैं फेरी जो है, फेरी वर्ड हम यूज करते हैं शिप, जो शिप होते हैं, जो बोट होती है, जो आइलैंड्स होते हैं ना, वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ लैंड से कनेक्टिविटी नहीं होती है। अगर आप कभी मालदीव्स जाओगे या आप अंडमान जाओगे इंडिया में, तो आप देखोगे अंडमान में छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, वहाँ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे आपको जाना है तो आपको शिप से जाना है ना, उस शिप को बोलते हैं फेरी। क्या बोलते हैं? फेरी। आपको क्या लेनी है? एक फेरी लेनी है, ठीक है ना, आपको क्या लेनी है? एक फेरी। तो यहाँ देखो आस्क फेरी नहीं होगा, पिक ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं, ऐसे तो हम पिक यूज करते हैं कि यार मुझे पिक कर लेना, यानी कि वो फेरी तो क्या करेगी? पिक ही करेगी। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस का जो कोलोकेशन है वो क्या है कि हम बोले कि तू एक बस ले लेना, यहाँ से तुझे एक बस मिलेगी, उस बस में बैठ जाना, वो बस ले लेना, वो ट्रेन ले लेना, वो टैक्सी ले लेना, ठीक है। जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो उसके लिए टेक यूज होता है, टेक द बस, टेक द ट्रेन, टेक द फेरी, टेक द प्लेन। क्लियर? तो एज अ कोलोकेशन वहां क्या यूज होता है? टेक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टेक। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया? टेक अ कैब, टेक अ फेरी, टेक अ बस, टेक अ प्लेन, टेक अ ट्रेन। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का भी क्लोज टेस्ट बोलें या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इवन फिलिंग द ब्लैंक्स में भी है, क्लोज टेस्ट में भी है, दोनों में इसका रोल है। किसमें? इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का, ठीक
कैसे है ये देखो। ईडियम्स में क्या होता है, या तो वो ईडियम्स यहाँ लिखा होता है, उसका लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर 1 2 3 कुछ फिलिंग द ब्लैंक होगा, राइट। या फ्रेजल वर्ब है तो फ्रेजल वर्ब किससे बन के मिलके बनती है, वर्ब और प्रेपोजिशन, या वर्ब और एडवर्ब, जनरली इसी से फ्रेजल वर्ब बनती है। तो या तो वो प्रेपोजिशन जैसे ओन गिवन है तो यहाँ पर गेट दे देगा, पिक दे देगा, से दे देगा, है ना, या यहाँ पर वो वर्ब गिवन होगी, उसके आगे का प्रेपोजिशन पूछ लेगा। वो चीज आप तभी यूज तभी कर सकते हो जब आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ इडियम्स जो उसमें गिवन है वो आते हों। दूसरा एक तरीका है कि अब इतने सारे इडियम्स है, इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, हमें सारे आते हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम उस पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम उस सेंटेंसेस से उसका मीनिंग निकाल लेंगे। वो हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ में उस लाइन को पढ़ना है और उससे मीनिंग, उससे क्या उसका मीनिंग आ रहा है उसको निकालना, वो तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, लर्न इतना कितना लर्न करेगा बच्चा, ठीक है। अब यहां पहले क्वेश्चन नंबर 1 करो। मैं बहुत आगे अभी जो करवा रही हूं ना, ये बच्चों बिल्कुल बेसिक्स हैं। हाँ बिल्कुल, रूपम बिल्कुल सही बोला तुम्हें, गोवा में भी यूज करते हैं, जिनका फिक्स टाइम होता है, जो एक फिक्स टाइम पे चलती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अंडमान में भी ऐसा ही है। कोई भी ऐसा शिप जो लोगों को, उनके व्हीकल्स को, उनके सामान को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, वो शिप होता है, फेरी होता है। बैंकिंग का बात सही है किरण शर्मा, लेकिन उसकी कट ऑफ भी तो कम जाती है। अगर तुम एक पैसेज को भी पढ़ के अच्छे से कर दोगे तो भी स्कोर इतना टॉप पे चला जाता है, क्योंकि टाइम तो सबके लिए एक जितना ही होता है ना, और जो लेवल है जो भी सिलेक्शन वालों का वो भी कोई बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो वहाँ स्मार्टनेस जरूरी है किरण शर्मा, वहाँ स्मार्ट होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है मिथिलेश। अब इस सेंटेंस में देखो स्टूडेंट्स, इट वॉज वेरी हॉट इन द स्मॉल कोर्ट रूम एंड एवरीबडी वॉज स्लीपी। ये बहुत ही, जो स्मॉल कोर्ट रूम था वहाँ बहुत ही गर्म हो रहा था और सब लोग बिल्कुल सोए हुए थे, एवरीबडी वॉज स्लीपिंग। आफ्टर अ टायरिंग मॉर्निंग, जो सुबह थी वो बहुत थकाने वाली थी, द क्लर्क्स वर एंशियस, क्लर्क्स थे जो बाबू थे वहाँ पर, वो बहुत ही एंशियस हो रहे थे, उत्सुक हो रहे थे, टू गेट टू लंच, यानी कि जब हम सुबह बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में हर कोई इंसान जैसे लंच पे जाके अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत बात करके फ्री होना चाहता है,
ठीक है, तो उसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज होगी? सबसे पहले देखो गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है हॉलीडे या वेकेशन पे जाना। ठीक है, कहाँ जाना? हॉलीडे हॉलीडे या वेकेशन पे। कि अवे का मतलब क्या है स्टूडेंट? अवे का मतलब क्या होता है? दूर चले जाना। अवे मतलब दूर, है ना? अवे, तो अवे दूर का इससे याद कर सकते हो गेट अवे, यानी कि बहुत दूर जाना। दूर कब जाएगा कोई इंसान? जब छुट्टी पे जाएगा, क्योंकि लंच पे जा रहा है तब तो वो थोड़ी देर लंच करेगा, वापस आ जाएगा। दूर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? उस कैंपस में ही रहेगा ना। कोर्ट रूम है, उससे कहाँ कैंटीन तक जा सकता है, राइट? तो यहाँ गेट अवे, गेट अवे का मतलब क्या होता है? छुट्टी मनाने पे जाना। तो यहाँ छुट्टी मनाने के जाने की बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ आगे मेंशन क्या है? क्या मेंशन है? क्या मेंशन है? क्या मेंशन है? लंच। क्या मेंशन है? लंच। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आता है यहाँ गेट ऑन। अब देखो ऑन, हम बोलते हैं ना यार उसका मूड ऑफ है या उसका मूड ऑन है। ऑन जो है एक प्रेपोजिशन अपने आप में किसी भी चीज के कंटिन्यू होने की, एक्टिव होने की, शुरू होने की, ऑन होने की, प्रोसेस में होने की बात करता है। करता है या नहीं करता है? आप कभी भी देख लो, ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, राइट? मूड ऑन, मूड ऑफ, राइट? और भी कोई भी चीज के बारे में जो कंटिन्यू है, जो प्रोग्रेस में है, उसके लिए हम ऑन लेते हैं। तो कोई आदमी किसी सिचुएशन में कैसा काम कर रहा है, उसके लिए क्या आता है? ऑन। जैसे हम बोले कि वो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है, ही इज गेटिंग ऑन। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर ऑन होने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ वो सुबह से इतना थक चुके हैं कि वो लंच पे जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ अगर वो उस काम को छोड़कर जाएंगे तो वो ऑन नहीं होंगे, क्या होंगे? ऑफ होंगे। तो ये ऑन भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स इतनी सारी हैं और उनके मीनिंग्स इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को। दैट्स वाई मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा सिचुएशन के साथ रिलेट करके आपको बता रही हूँ, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रह सके कि अवे का मैम ने बताया था कि दूर चले जाना यानी छुट्टी पे चले जाना। ऑन मतलब कि कोई चीज प्रोग्रेस में है, कैसा उसके साथ चल रहा है, वो ऑन है। ठीक है, अब है अबाउट। अबाउट या अराउंड। अबाउट और अराउंड को आप एक साथ याद रखो। अबाउट और अराउंड, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो अराउंड मतलब क्या होता है? चारों तरफ घूमना, अराउंड। ठीक है, क्या होता है? अराउंड। तो अराउंड और अबाउट एक जैसा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ क्या बात हो रही है कि जो भी क्लर्क्स हैं, वो क्लर्क्स जो हैं वो एंशियस थे कि कब जज जाए और क्या कब हम जज से परमिशन ले, और परमिशन लेकर हम अपने लंच पे जाएं, थोड़ी बात करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, राइट? क्योंकि सुबह जो थी वो बहुत ही थकाने वाली थी। कैसी थी? बहुत ही टायरिंग थी। सो राइट आंसर आएगा गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है परमिशन लेकर कोई काम छोड़ना। क्या होता है? परमिशन लेकर कोई काम छोड़ना। क्लियर? समझ में आया सभी को? क्योंकि यहाँ पर किस लिए यूज हो रहा हो कि उनको, वो उत्सुक थे लंच पे जाने के लिए। किसके लिए उत्सुक थे? लंच पे जाने के लिए। नेक्स्ट, अब फोर्थ करो। फोर्थ, वेरी गुड सार्थक, सही तो था लेकिन मैम कॉन्सेप्ट नहीं था। अब कॉन्सेप्ट मिल गया, वेरी गुड।
सीक्वेंस में भी कराऊंगी सुनील, मैंने कल भी बोला था बच्चे एक बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, द मैन हैड अ फुलिश एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। मैन के चेहरे पे बहुत ही फुलिश एक्सप्रेशन थी। जैसे देखो क्या होता है कि कई बार आप सभी के साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, चाहे वो किसी भी एज में हुआ हो, कि हम जब ऐसी जगह चले जाते हैं जिस जगह के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो हम बहुत ही अजीब तरीके से चारों तरफ देखते रहते हैं। पहली बार बैंक में गए तो वहाँ क्या कैसे क्या प्रोसेस होगा, आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया, पहले नहीं था। तो उस वे में फुलिश एक्सप्रेशन था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, किससे बात करूँ। And he kept looking stupidly as if he was tried hard to what was going. वो चारों तरफ बेचारा देखा जा रहा था कि और कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो कोशिश कर रहा था समझने की कि यहाँ चल क्या रहा है और मुझे कैसे किससे बात करनी है, राइट। अब देखो सबसे पहली चीज, लुकिंग अलोंग कुछ नहीं होता, इसको हटा देना, ये कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं है, लुकिंग अलोंग नहीं होता है। फिर आता है लुक एट। लुक एट होता है किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से जब हम किसी चीज को देखते हैं, लुक एट देयर, लुक एट हर, राइट, तो उसके लिए आता है लुक एट। तो यहाँ लुक किसी एक चीज की बात नहीं हो रही है, वो कैप्ट लुकिंग, यानी कि वो लगातार देखा जा रहा था चारों तरफ, तो लुक एट नहीं आएगा। लुक अप अच्छा है, ये इडियम ये फ्रेजल वर्ब एग्जाम में भी आया हुआ है। लुक अप का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में चेक करते हैं या किसी रेफरेंस बुक में उसको देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है लुकअप। जैसे कोई इंफॉर्मेशन है किसी वर्ड के, उसके एग्जाम्पल की कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम जानना चाह रहे हैं, तो हम किसी रेफरेंस बुक में देख रहे हैं या डिक्शनरी में देख रहे हैं, तो उसके लिए लुक अप आता है। क्लियर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अराउंड। वो चारों तरफ स्टूपिडली देखे जा रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, यहाँ आखिर में चल क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा होता कम है कि एक ही पैराग्राफ में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स थे, लेकिन इस पैराग्राफ में एक ही पैराग्राफ में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स थे, इसलिए मैंने इसको चूज किया था प्रेफर्स के लिए। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेजल वर्ब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लोज टेस्ट में, ठीक है। देखो हम भी ये जनरली ये सेंटेंसेस हम भी अपनी यूजुअल लाइफ में बोलते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, अरे यार क्या चल रहा है आजकल, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या चल रहा है। यहाँ 2-4 दोस्त बैठे हुए हैं, बातें कर रहे थे, 5वां दोस्त आगे बोलता है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, राइट। तो वैसे ही वो भी ये जानना चाह रहा था कि वहाँ कोर्ट रूम में क्या चल रहा है, तो सिंपली क्या आएगा, व्हाट वाज गोइंग ऑन, राइट, ठीक है। फिर आप देखो गो अवे। गो मतलब जाना, गो का मतलब क्या होता है, जाना, और अवे मतलब, अभी मैंने अभी बताया दूर, तो दूर चले जाना यानी गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, क्या होता है, गो अवे। क्लियर। फिर गो अबाउट। गो अबाउट, अबाउट मतलब अबाउट किसी चीज के बारे में, यानी किसी पर्टिकुलर अवस्था में रहना, क्या होगा, गो अबाउट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अवस्था में रहना। गो अप, गो अप होता है, जैसे अप मतलब किसके लिए समझते हो आप, ऊपर। तो कोई भी बिल्डिंग इस तरह ऊपर कैसे जाती है, जब ऊपर बनती जाती है, तो किसी भी बिल्डिंग को बनाना, बिल्ड करना, बनाना, अप मतलब हाइट्स पे जाना,
ठीक है। बिल्ड करना, बनाना क्या होता है, गो अप होता है। और दूसरा गो अप को हम किसी चीज के बढ़ने से भी लेते हैं, जैसे प्राइसेस आर गोइंग अप, प्राइस बढ़ रहे हैं तो प्राइस कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो उसके लिए क्या आता है, गो अप आता है। क्लियर है ना सबको, मजा आ रहा है। आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग या हम बोम्बार्डिंग बोल सकते हैं, बट इतना भी नहीं है, क्योंकि आपको ये एग्जाम में आए हुए और आपको सीखना जरूरी है। तो थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ रहा है, लेकिन वो डालना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। हम्म हम्म हाँ बिल्कुल कराऊंगी सारांश। हाँ कल रहेगी संजय, बिल्कुल। ये हुई ना नीरज बात। एंटर के साथ जनरली टू नहीं लेते, मूविंग और गोइंग। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस को समझेंगे। कोर्ट की बात चल रही है, अक्यूज्ड की बात चल रही है। द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ, मैन के ऊपर आरोप था क्या, इनटू अ हाउस, कि उसको किसी घर में घुसा है। ठीक है, क्योंकि एंटर करता है इंसान तो वो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अक्यूज किसके लिए आता है, किसी क्राइम के लिए आता है। और स्टीलिंग अ चीप वॉच, और उसने कोई सस्ती सी वॉच चुराई है, यानी कि उसने कुछ गलत किया है जिसके लिए वो अक्यूज्ड है। तो किसी भी जगह पर इलीगली एंटर कर जाना, फोर्सफुली एंटर कर जाने के लिए सिंपली जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है वो है ब्रेक इनटू। किसके लिए आता है, ब्रेक इनटू, किसी जगह पर फोर्सफुली इलीगली, जहां आप अलाउ नहीं हो, ठीक है, वहां आप घुस जाते हो, उसके लिए क्या आता है, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू के और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अचानक गाना गाना शुरू करना, अचानक दौड़ना शुरू करना, करियर में सक्सेसफुल होना, इमरजेंसी में कोई चीज रखी है उसको यूज करना, बहुत सारे दूसरे मीनिंग भी है। पर 90% जो एग्जाम में आपको हर जगह देखने को मिलता है ब्रेक इनटू का यूज, वो यही दिखेगा कि किसी जगह पर फोर्सफुली एंटर कर जाना, जैसे रोबरी के लिए, चोरी के लिए, ये फ्रेजल वो बहुत बार यूज में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 8th क्वेश्चन और बताओ। आज थोड़े स्लो सुस्त हो रहे हैं बच्चे, छठ पूजा की वजह से हो रहे हैं क्या, या संडे की वजह से हो रहे हैं। संडे हो या मंडे, रोज करनी है पढ़ाई। जैसे पहले आता था ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब अंडे तो हर कोई नहीं खाता, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, जस्ट किडिंग। बाकी संडे मंडे हमारे लिए नहीं है। जो करियर में बहुत अच्छा सा पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए संडे मंडे नहीं होता। एस कुमार, पूरा पैसेज भी समझाऊंगी बच्चे, पहले अभी जो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ना वो समझना बहुत जरूरी है। पैसेज भी बहुत सारे करवाने वाली हूँ, लेकिन बेसिक्स तो करवा दूं पहले बच्चों को, पहले बेसिक्स तो करवा दूं।
रोहित लखरा, रोहित वर्डिक्ट जो होता है ना, वर्डिक्ट देखो, वर्डिक्ट वर मतलब होता है, रूट वर्ड से देखोगे वर मतलब होता है ट्रू, और डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक। डिक्ट का मतलब क्या होता है? टू स्पीक, यानी कि जो ट्रू डिसीजन है, जो ट्रू डिसीजन है, फाइनल डिसीजन है, उसको वर्डिक्ट बोलते हैं। यानी कि वो जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन देता है? जूरी, जज देता है। ठीक है, जज अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। हम बोलते हैं ना कोर्ट अपना जो डिसीजन सुनाएगी, जो कोर्ट अपना जो डिसीजन लास्ट में सुनाती है दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, उसको हम बोलते हैं वर्डिक्ट। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस में देखो, ठीक है, आप इस सेंटेंस में देखो कि द विटनेस हु वॉज कोल्ड, विटनेस कौन होता है? जिसने वहां पर चीजें देखी हो, विटनेस। ठीक है, तो वो विटनेस जिसको कि बुलाया गया, डिड नॉट गिव अ क्लियर वर्डिक्ट ऑफ व्हाट हैपेंड, तो वो विटनेस है, वो कभी भी वर्डिक्ट नहीं दे सकता। वर्डिक्ट कौन देगा? कोर्ट देगा। तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होता है समझ, तो समझने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं एक्सप्लेनेशन पे और अकाउंट पे। अब इसको समझेंगे। एक्सप्लेनेशन होता है कि जैसे कि 2 + 2 = 4, अब ये 4 क्यों हुआ, इसको एक्सप्लेन किया गया। लेकिन ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, किसी भी घटना का जैसे वो घटना हुई वैसे का वैसा उसको जैसा, क्योंकि विटनेस का काम क्या होता है? विटनेस वो होता है जो देखता है, जो देखता है क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कुछ नहीं अपना माइंड नहीं लगाता, उसको सिर्फ ये बोला जाता है कोर्ट में कि आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, राइट। तो आपने जो देखा उसको वैसे का वैसा आपको कोर्ट में बताना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको किसी को समझाना नहीं है, आप वर्डिक्ट नहीं दे सकते हो। आपने जो देखा है, आप उस घटना स्थल पे थे, आपने जो देखा है आपको वैसे का वैसा आपको कोर्ट को बताना है। ठीक है, तो वैसे का जैसा देखा हो वैसे का वैसे बताने के लिए क्या आता है? अकाउंट, राइट। क्लियर अकाउंट, गिव अ क्लियर अकाउंट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। क्लियर अकाउंट बताना। अकाउंट का मतलब एक तो बही खाता हो गया, वो बही खाते की बात नहीं हो रही है, अकाउंट ऑफ समथिंग, अकाउंट के बाद में ऐसे में ऑफ आता है। अकाउंट ऑफ समथिंग का मतलब है कि किसी भी घटना के बारे में लिखित में या वर्बली, मौखिक रूप से किसी घटना के बारे में बताना। कि विटनेस हो सकता है ना, विटनेस गूंगा हो सकता है, जिसने देखा तो सब कुछ हो लेकिन वो कोर्ट में नहीं बता सके, तो वो क्लियर अकाउंट कैसे देगा? वो लिख कर दे देगा। ठीक है, या कोई इंसान जो बीमारी है उसको वो नहीं बोल सकता है, तो इस तरह से क्या आएगा? अकाउंट। ये किरण शर्मा, ये एक फ्रेजल वर्ब बोलो या फिर इसको अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन से समझो। रीजन बताने के लिए किरण शर्मा आएगा, पर यहाँ को रीजन बताना नहीं होता है, ये सिंपली किसी जो चीज हुई है वैसे का वैसा उसको बताना। मैम स्टोरी, वो कैब में स्टोरी सिंड्रेला, गदर, शोले ये सब दी गई, इसमें मूवी कहाँ से देखेगा? उसकी मूवी तो आपको खुद ही यूट्यूब पे और वहां से ही आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मूवी तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आजकल तो खूब मूवीज मिल जाती है, और इनमें आपने गदर नहीं देखी है तो देखनी चाहिए, शोले भी अच्छी है, मूवीज तो सारी अच्छी है। मूवी तो हम प्रोवाइड नहीं करते ऐप पे, सॉरी। बिल्कुल हो जाएगा प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वालिफाइंग है ना एग्जाम, तुम कर लोगे। हाँ मिल जाते हैं संजय कुमार।
सेक्शनल कट ऑफ नहीं है एस कुमार। अब देखो यहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ एशिया श्रीनगर इज नोन फॉर इट्स वुडन यूनिक वुडन आर्किटेक्चर। वास्तव में श्रीनगर का जो वुडन, क्योंकि अभी हम जाके आए हैं, श्रीनगर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही सुंदर मुझे श्रीनगर लगा। एंड द हाउस बोट वॉज अमेजिंग। और वहाँ पर जो वुडन वर्क था वो भी बहुत शानदार था, क्योंकि वहाँ पर जो एक प्लांट सफ़ेदा क्या नाम था, एक ट्री की एक वैरायटी वहाँ होती है, उस लकड़ी को वो बहुत यूज़ करते हैं वहाँ घर बनाने के लिए, इंटीरियर के लिए, रूम में भी वो वुडन इंटीरियर बहुत ज़्यादा करवाते हैं। वहाँ पर वो लकड़ी स्पेशली वहाँ होती है, बहुत ही शानदार। और श्रीनगर मतलब पूरा कश्मीर ही बहुत अच्छा था। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि सर की लास्ट मोमेंट में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई ठंड की वजह से, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो बहुत ही कम था। हमारे यहाँ पर इतना कम टेम्परेचर जनरली होता नहीं है, ठीक है, और वहाँ बहुत ही कम टेम्परेचर था। वो ठंड जो है वो सर उसको सहन नहीं कर पाए, है ना। और बाकी बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, बहुत ही अच्छा। मतलब ब्यूटी का तो कोई लिमिट लेस ब्यूटी है। कश्मीर की ब्यूटी के आगे दुनिया की हर ब्यूटी, मतलब हम यहाँ इंडियंस होकर हम आउट ऑफ कंट्रीज भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं उस सीनरी के लिए, उन व्यूज़ के लिए, लेकिन मेरा मानना पर्सनली कश्मीर के आगे ना सब कुछ ही फीका है। क्योंकि कश्मीर सच में जो है कि लाइक क्या बोलते हैं इसको, हेवन। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो रियल में धरती का स्वर्ग जो है वो कश्मीर ही है, रियल में। आप जैसे सर ने भी वीडियो में बोला कि आप एक बार सिलेक्शन ले, उसके बाद में जरूर आपको कश्मीर जाना चाहिए, कश्मीर घूमना चाहिए, कश्मीर की ब्यूटी देखनी चाहिए। अभी हमारा लद्दाख वाला जो पार्ट, मतलब लद्दाख का जो पार्ट है, जैसे हम कारगिल गए वो थोड़ा डिफरेंट था, एंड जो श्रीनगर के साथ वाला थोड़ा डिफरेंट, दोनों अलग अलग तरह की बहुत शानदार नेचुरल ब्यूटी थी, बहुत ही। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी शर्मा। अब देखो, मेक इट लुक लाइक मिडीवल इस्लामिक centers, the large scale demolition of traditional buildings and बाजार। लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे, ठीक है, बड़े स्केल पे ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स और बाजार का डिमोलिशन का मतलब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। डिमोलिश वर्ड किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को डैमेज करना, बिल्कुल डिमोलिश होता है। लेकिन डिमोलिश में एक खास बात और होती है। क्या खास बात होती है कि डिमोलिशन कब किया जाता है, जब किसी चीज को हटाकर उसकी जगह उससे नई, उससे मॉडर्न चीज जब हमें बनानी हो। जैसे मान लो पुरानी बिल्डिंग्स है, वहां हटाकर उससे अच्छी बिल्डिंग बनानी है, मॉल्स बनाना है, तो पुरानी बिल्डिंग को क्या किया जा रहा है, डिमोलिश किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो डिमोलिशन वहां ही आएगा। तो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स और बाजार को किसकी खोज में, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, तलाश, सर्च, किसकी तलाश में, मॉडर्निटी की तलाश में, मॉडर्निटी की तलाश में। तो उनको क्या किया जाए, डिमोलिश करने की बात कर रहा है, डिस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा है। तो यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज की तलाश में, तो उसके लिए आता है इन द क्वेस्ट ऑफ। क्या आएगा स्टूडेंट, in the quest of, quest के साथ में of, in the quest of modernity, in the quest of happiness, in the quest of anything। ठीक है, किसी भी चीज की जो तलाश है उसके लिए क्या आया, in the quest of। क्लियर है स्टूडेंट्स। इन द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज हो सकता है, ये कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था विद पिक्चर, वेरी गुड। सब कुछ हो जाएगा संजय, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करो।
क्या है नीरज गौतम? मार्च, जैसे सोल्जर्स जो मार्च करते हैं उसको भी मार्च बोलते हैं, स्टिफ मूवमेंट को भी मार्च बोलते हैं। धीरज गौतम, मार्च होती है ना सोल्जर्स का जो स्टिफ मूवमेंट है, उसके लिए भी यूज होता है। फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए भी मार्च आता है, आगे बढ़ने के लिए, आगे फॉरवर्ड बढ़ने के लिए, आगे मूवमेंट के लिए मार्च आता ही है। तो सिंपली मार्च के साथ जो इडियम है वो इन नहीं होता है, एट नहीं होता है, इनटू नहीं होता है, सिंपली क्या आता है, ऑन द मार्च। कि मॉडर्न वुमेन जो है वो क्या है, आगे बढ़ रही है और कोई भी उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इन द मार्च नहीं होगा, क्या होगा, ऑन द मार्च। मार्च का मतलब जैसे होता है ना सोल्जर्स चलते हैं स्टिफ मूवमेंट के साथ, वैसे ही किसी चीज के आगे बढ़ना, किसी चीज में प्रोग्रेसिव होना, फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए क्या आता है, मार्च। नीरज गौतम, एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो देखो, 25 क्वेश्चंस हैं, तो जितने तुम में आए उतने तो तुम्हें करने ही है। उसके अलावा जहां जहां तुम दो दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो वो क्वेश्चंस भी करने हैं। ये स्ट्रैटेजी भी मैं शेयर करूंगी, सारी एग्जाम को कैसे क्या करना है वो भी पूरी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगी, डोंट वरी, है ना। वो कितने क्वेश्चन करने हैं, लास्ट मोमेंट में क्या करना है, वो सारा मैं बताऊंगी। क्लियर है ना बच्चों? ऑनस्लॉट का मतलब होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग अटैक, कुछ वायलेंट अटैक, ठीक है, उसको ऑनस्लॉट बोलते हैं। एनिमी जो है वो सामने से अटैक कर रही है, उस सेंस में। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स की थोरो अंडरस्टैंडिंग। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स की थोरो अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस तरह से जरूरी है, इसको हमें समझना है, क्योंकि टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, यहाँ से जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम एग्जाम में अप्लाई करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड होती है। प्रेजेंट सिंपल है, उसकी क्या होती है, वर्ब फर्स्ट एस या ईएस होती है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स भी हमें बहुत हेल्प करती है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन करो आप, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सारांश वैसे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। आई सेड, मैंने कहा, वाओ बी वाटर रूम, कि क्या वाटर रूम, यहाँ देखो बोलना चाह रहा है कि कितना अच्छा रूम है। ही लुक सॉर्ट ऑफ एम्बैरेस्ड एंड टोल्ड मी, थोड़ा एम्बैरेस्ड और मुझे कहा दैट ही एंड हिज डैड, कि वो और उसका डैड, इट जस्ट हु, उसने मुझे बताया कि उसने और उसके डैड ने क्या किया है। अब यहाँ देखो, हैड, यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको। यहां सेंटेंस ये देखो, लुक्ड क्या है, पास्ट है, कौन सा टेंस है, पास्ट है, ठीक है। और टोल्ड क्या है, पास्ट है। यहां से क्या पता चला कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में। पहली चीज, उसके और उसके डैड ने मिलकर ऐसा किया है, तो पास्ट है तो से नहीं आ सकता, डिसाइड नहीं आ सकता, ट्रस्ट नहीं आ सकता। ये तीनों कौन से फॉर्म है, ये तीनों प्रेजेंट फॉर्म है। हमें कैसी फॉर्म चाहिए, पास्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि जो चीज मैंने आपको पहले स्टेप में बताई थी ना, कि आपको पूरा
पूरा क्लोज टेस्ट एक बार पढ़ना है, वहां से आपको पैसेज की थीम, उसका टेंस, उसका टोन समझ में आएगा। क्लियर? तो यहां से हमें ये पता चला वॉज हर जगह आप पढ़ोगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो स्पीच है, राइट, पर वैसे जो सेंटेंस है वो सारे पास्ट के हैं। तो 2-3 फॉर्म तो यहाँ कट हो गई, 2 ऑप्शंस बचे। बैंक का है ये पैसेज, 5 ऑप्शंस आते हैं बैंक में। अब मेड और प्लान्ड, कोई भी इंसान कि अपने कमरे को बनाता नहीं है, क्या करता है? बनाते कौन है? उसको बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, जो मिस्त्री है, मेसन है, वो ईंट और वो सीमेंट वाला काम करेंगे, कारपेंटर लकड़ी का काम करेगा, पेंटर पेंटिंग का काम करेगा, बहुत सारे लोग मिलकर उस किसी कमरे को बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम उस कमरे को कैसा बनाना है उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि भाई मुझे ऐसा रूम चाहिए, यहाँ ये कलर होना चाहिए, इस तरह इतना बड़ा होना चाहिए, ये सब। तो वो मैंने और मेरे डैड ने क्या किया, प्लान किया कि ही एंड हिज डैड प्लान्ड। क्या आएगा? प्लान्ड। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, जूम करूं? ओके, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। किरण, मैं अगर इसको जूम ज्यादा करूंगी ना बच्चे, फिर दिखेगा नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बस ये 7वां स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 8वां 9वां 10 स्टेप थे, 3 स्टेप और बचे हैं, वो हम कल कर लेंगे सुनील मौर्य। और उसके बाद में एक एक क्लोज टेस्ट में आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगी, एक एक क्लोज टेस्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर आपको सारी वर्ब की फॉर्म गिवन है। यहां से आपको आइडिया लगाना है कि वर्ब की फॉर्म में चॉइस दी हुई है, सिंगुलर, प्लूरल, पास्ट, प्रेजेंट, तो जरूर ही टेंस और सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहां से थोड़ा सा माइंड को इस तरह से समझाना है कि 5 ऑप्शंस वर्ब के हैं, यानी कि वर्ब से रिलेटेड एरर है। वर्ब से रिलेटेड एरर किससे जुड़ा होता है? 2 चीजों से जुड़ा होता है, टेंस से और सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। और सेंटेंस किस में है, पास्ट में है या प्रेजेंट में है, हमें पास्ट का प्लूरल लेना है या प्रेजेंट का प्लूरल लेना है। दैट्स इट। क्लियर है ना? समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब यहां देखो, द only books available in English to Tsang Wangmo Dopma as a young girl growing up in India and Nepal as a refugee। तो यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट, यहाँ पर जो वर्ब आनी है वो किसके अकॉर्डिंग, बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट वर्ब में भी मैंने ये चीज बताई थी कि कई बार बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपको ये समझना है कि एक्चुअल में बात किसकी हो रही है। किसकी बात हो रही है? बुक्स की बात हो रही है। अब बुक्स क्या हुआ स्टूडेंट, कैसा सब्जेक्ट हुआ? प्लूरल हो गया, है ना। प्लूरल होने से आपके 2 ऑप्शंस यहाँ कट हो गए, एक वॉज और दूसरा इज। अब ए बी डी तीनों प्लूरल है। अब आप सोचो मैम, आर भी प्लूरल है, हैव बीन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। अब इन तीनों में गैप, इन तीनों का डिफरेंस क्या है? आर है प्रेजेंट सिंपल,
हैव बीन है प्रेजेंट परफेक्ट और वर है पास्ट सिंपल। अब आपको देखना है कि ये सेंटेंस किस पे है, ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, किसका सेंटेंस है बताओ। विच हेल्प्ड, टुक ओवर, यहां से क्या पता चलता है, स्टार्टेड, क्या पता चल रहा है सोचो। शी केम टू व्यू, केम, यहां से क्या पता चल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है, ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल नहीं है, किसका है, पास्ट, और पास्ट का है तो हैव बीन नहीं आ सकता। हैव बीन किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। आर किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट। पास्ट में क्या आता है, वॉज या वर, क्योंकि यहां पर बुक्स है, बुक्स क्या है, प्लूरल, तो क्या वर्ब आएगी, प्लूरल, सिंपल। सो राइट आंसर इज डी। क्लियर है। आज मैंने जितना भी पढ़ाया, ठीक है, मैंने 7 स्टेप्स आपको करवा दिए हैं। कल 8वां स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच हम करेंगे, 3 स्टेप्स और बचे हैं वो हम कल कर लेंगे। यहां तक जो भी पढ़ाया इसमें कोई भी कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको खुद से आगे पढ़ते रहना है। क्लोज टेस्ट की बुक अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आप बाकी जितनी फ्री पीडीएफ है वो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी ये बुक बहुत जरूरी है आपके लिए, एग्जाम्स के लिए आपको जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड मिथिलेश। हमें हर कदम पे सीखना है। हमने 1 घंटा दिया, हमने बहुत सारी चीजें सीखी और हमें सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है, ठीक है। होमवर्क अभी यही है संजय कुमार की, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं जिनमें क्लोज टेस्ट हैं उनको खुद से सॉल्व करो। क्या लॉजिक यहाँ पर ग्रामर का लग रहा है, कोलोकेशन है, वोकैबुलरी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग, जो भी कॉन्सेप्ट मैं सिखा रही हूं उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। टू नहीं आएगा रूपम, आई प्रिफर टू वॉक रैदर देन रन, टू नहीं आएगा, देन के बाद में टू नहीं लोगे आप, ठीक है। देन के बाद में बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। कल से क्लास हो जाएगी मुकेश पुनिया, मोस्ट प्रोबेबली कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी सर की, सर ने दिखाया है डॉक्टर को, ठीक है, हो जाएगी, कल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अभी हम सब मिलकर यही दुआ कर रहे हैं सर की ठंड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हो जाने चाहिए, बस यही एक दिक्कत हुई है तबीयत वाले, बाकी हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड परमिंदर, आओ जयपुर आओ, बिल्कुल। वैसे तो ऑलमोस्ट सिलेबस करवाया हुआ है, आपको जो क्लासेस मिली है उनमें सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं, फिर भी हम यहां पर भी कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है विशाल, ये बहुत अच्छा किया तुमने। धीरे धीरे इम्प्रूव, धीरे धीरे उस पर एनालिसिस करती रहो शिवानी, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और फिर उस पर वर्क करती रहो। वोकैबुलरी में हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन, जहां प्रॉब्लम लग रही है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस रखो मिथिलेश, आएगा। देखो जो भी हम चीजें करते हैं वो एक उसकी अंडर रूट उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, वो चल रहे फिर एकदम से निकल के आता है। जैसे हम कोई भी प्लांट लगाएंगे, उसमें बीज देंगे, खाद डालेंगे, तो एक दिन में ही थोड़ी वो प्लांट दिख जाएगा, उसमें फूल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना, टाइम लगेगा। तो आप बस करते रहो। थैंक यू किरण शर्मा। ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं इसी टाइम।